हरि ओम्। नमस्कारः। अस्मिन् सत्रे अहम् अभ्यासार्थं अ, वाच्यार्थविषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यतोहि तत् मम बहु रोचते। शब्दस्य अर्थस्य सम्बन्धः कः अस्ति, तथा अहं नवमः कारिका या अस्ति तस्य किञ्चित् व्याख्यां करोमि। तदनन्तरं दशमः कारिका अस्ति तस्य अपि व्याख्यां कर्तुं प्रयत्नं करोमि। तदनन्तरं किमस्ति अस्य कन्क्लूजन् किमस्ति तत् करोमि। आरम्भं करोमि। कारिका अस्ति साक्षात् संकेतितं यः अर्थम् अभिधत्ते स वाचकः। अस्य अन्वयः अस्ति यः शब्दः साक्षात् संकेतितम् अर्थम् अभिधत्ते स वाचकः। वस्तुतः किमस्ति, अर्थः अस्ति, अन्यः अस्ति शब्दः। यदि वयं शब्दं वदामि तर्हि अन्यस्मिन् मनुष्ये मनसि अर्थः स्फोटं भवति। शब्दं विना अर्थस्य स्फोटं क्षम्यताम्। यथा यदि वयं गौः वदामि तर्हि मनसि एतत् अर्थम् आगच्छति। यदि वयं कोऽपि अन्यशब्दः यथा यस्य अर्थः नास्ति तथा डमी वदामः तर्हि कोऽपि अर्थः नागच्छति। अतः शब्दस्य अर्थस्य सम्बन्धस्य आवश्यकता अस्ति। तत् सम्बन्धस्य नाम अस्ति सङ्केतः। यदि सङ्केतः अस्ति तदैव शब्दः शब्दं यदि वयं वदामः तदैव अर्थं जायते, अन्यथा न जायते। यथा डमी इति शब्दस्य कोऽपि सङ्केतः नास्ति, अतः कोऽपि अर्थं न स्फुर्यते। गौः एतयोः मध्ये सङ्केतः अस्ति, अतः अर्थं स्फुर्यते। अतः कारिका वदति, साक्षात् संकेतितम् अर्थः। इदानीं किमर्थी अर्थः द्वौ प्रकारौ अस्ति। एकः अस्ति साक्षात् संकेतः, एकः अस्ति असाक्षात् संकेतः। यथा गौः इति साक्षात् संकेतः अस्ति, गौमाता। अन्यः संकेतः भवितुं शक्यते, यथा एकस्मिन् गृहे गौः वर्तते, तस्यापि तदपि अहं सङ्केतुं कर्तुं शक्यते। यथा जनाः कुर्वन्ति, यथा एकस्मिन् गृहे गौः अस्ति, तस्य गृहस्य नाम ते गौ कुर्वन्ति। तादृशं नास्ति, साक्षात् सङ्केतः एव अत्र वयं we have to take, वयं गृह्णामः साक्षात् सङ्केतितम् अर्थमेव। वृत्तिः अस्ति यः अगृहीत संकेतस्य शब्दस्य अर्थप्रतीतेः अभावात्। यः इति पदस्य अर्थः अस्ति अस्मिन् संसारे अगृहीत संकेतस्य यस्य शब्दस्य संकेतः न भवति तस्य शब्दस्य अर्थप्रतीतिः न भवति। अर्थप्रतीतेः अभावात् किमस्ति, संकेतसहाय एव शब्द अर्थविशेषं प्रतिपादयति। केवलं सहायेन वयं किमस्ति शब्दः अर्थविशेषं प्रतिपादति। यदि संकेतः न भवति तर्हि शब्दः
अर्थविशेषं प्रतिपादयितुं न शक्नोति इति। यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतः गृह्यते स तस्य वाचकः। यस्य यत्र अवधानेन संकेतः गृह्यते स तस्य वाचकः। अतः गौ माता इति अस्ति, तस्य तस्य संकेत केन शब्देन गृह्यते, गौः शब्देन क्रियते, अतः गौः गौमातायाः वाचकः अस्ति। डमी कोऽपि अर्थं न प्रतिपाद्यते, अतः डमी वाचकः नास्ति। अत्र एकः शब्दः अस्ति अव्यवधानेन। अव्यवधान इत्युक्ते साक्षात्। व्यवधान इति असाक्षात्, साक्षात्। अव्यवधान इति साक्षात्। साक्षात् अर्थः यः अस्ति तस्य वाचकः, तस्य वाचकः शब्दः वाचकः अस्ति। इदानीम् अग्रिमः कारिका अस्ति। एतत् बहु विशेषमस्ति। तद्वदति संकेतितः चतुर्भेदः जात्यादि जाति एव वा। संकेतितः चतुर्भेदः, यह संकेतितः अर्थः अस्ति तस्य चतुर्भेदः अस्ति। चतुर्भेदः अस्ति जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा। इदानीं प्रश्नं जायते, किमर्थं संकेतित अर्थस्य चत्वारि भेदाः सन्ति। संकेतित अर्थः किमस्ति? संकेतितम् अर्थं सामान्यतः जनाः चिन्तयति संकेतितम् अर्थः किमस्ति, संकेतितम् अर्थः पदार्थः अस्ति, परन्तु पदार्थ भवितुं न शक्यते। संकेतित अर्थ पदार्थमध्ये भवितुं न शक्यते। संकेतित अर्थः पदार्थे अस्ति इति मतः न्यायमते अस्ति। ते चिन्तयति संकेतितः अर्थः पदार्थमध्ये अस्ति, परन्तु तथा नास्ति। वयं पश्यामः, यद्यपि अर्थक्रिया कारिता प्रवृत्ति निवृत्तयोग्या व्यक्तिरेव। अत्र ममटाचार्य वदति, यद्यपि अर्थक्रिया कारिता यः अस्ति, अर्थक्रियाकारिता यः अस्ति स व्यक्तौ मध्ये एव अस्ति। यथा अर्थक्रियाकारिता, गौः अर्थक्रियाकारिता किमस्ति, सा सिंहेन मारितुं शक्यते, स दुग्धमपि दातुं शक्यते, एतः तस्याः अर्थकारिका अस्ति। तत्तु व्यक्तौ मध्ये एव अस्ति। तर्हि किमर्थं संकेतित अर्थः व्यक्तौ मध्ये नास्ति? इसको थोड़ा मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि थोड़ा मुश्किल कठिन विषय है। इसमें बात ये हो रही है कि जो आम लोग हैं और जो नैयायिक हैं, वो ये मानते हैं कि जो अर्थ होता है वो व्यक्ति के अंदर होता है, एक व्यक्ति के अंदर होता है। जैसे एक पेन है, तो जो पेन का जो अर्थ है वो इसके अंदर है, इस पेन के अंदर है, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन जो व्याकरणकार है और जो मीमांसा है, वो ये मानते हैं कि जो अर्थ होता है वो एक व्यक्ति के अंदर नहीं होता। व्यक्ति का अर्थ होता है कि एक इंस्टेंस, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इसे व्यक्ति बोल सकते हैं, पदार्थ बोल सकते हैं। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर वो बोल रहे हैं कि अर्थ नहीं होता, लेकिन सामान्य लोग तो यही मानते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर ही अर्थ होता है। तो इसका रीज़न तो यही जो जिज्ञासा है वो यहाँ पे करी जा रही है कि जो अर्थ क्रियाकारिता है, जो अब जो ये पेन है, अब यही लिख सकता है, अब जो जाति है वो तो लिख नहीं सकती, तो जो अर्थ है वो तो इसके अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है वो भी तो इसी के अंदर ही है।
प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्ति ही एव अस्ति यस्मिन् प्रवृत्ति ही निवृत्ति ही भवितुम शक्यते। अब ये पेन नहीं है जो लिख सकता है या फिर किसी को चुप हो सकता है, तो जाति के अंदर तो हो नहीं सकती प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो फिर अर्थ हम जाति के अंदर क्यों लेते हैं? जो अर्थ, जो संकेतित अर्थ है, वो हम, प्रश्न यहाँ पे ये उठ रहा है कि हम संकेतित जो अर्थ है वो क्रिया के अंदर क्यों नहीं लेते हम, सॉरी, हम क्रिया के अंदर क्यों लेते हैं, गुण के अंदर क्यों लेते, जाति के अंदर क्यों लेते, डायरेक्ट पदार्थ के अंदर क्यों नहीं ले लेते उसका अर्थ? क्योंकि जो अर्थ क्रियाकारिता और जो प्रवृत्ति निवृत्ति है वो तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर ही है, एक पर्टिकुलर एक पदार्थ के अंदर ही है। और न्यायिकों का भी यही मानना है कि जब हम एक शब्द बोलते हैं, जैसे हमने शब्द बोला गाय, तो गाय का अर्थ ये है कि एक पर्टिकुलर गाय, गाय का अर्थ ये नहीं कि गायों की जाति, वो ये मानते हैं गाय का अर्थ है कि एक पर्टिकुलर गाय, और हम भी यही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम गाय बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है जाति। वो कैसे होता है वो अब यहाँ पे ममटाचार्य बताएंगे। तथापि अन्यत्वात् व्यभिचारात्, क्योंकि अगर हम गाय का अर्थ एक पर्टिकुलर गाय मान लेंगे तो इसमें से 3 दोष निकलेंगे। पहला दोष आएगा कि अनंत्यात, अनंतता हो जाएगी, अनंतता है इसीलिए एक दोष पैदा होगा यहाँ पे। वो दोष ये है कि अगर हमने मान लिया कि गाय से तात्पर्य एक पर्टिकुलर गाय से है, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि देखो 2 चीजें हैं, गाय से या तो अर्थ ले सकते हैं हम सारी गायों का, जितनी भी गायें दुनिया में, उन सब का अर्थ ले लेते हैं, और दूसरा क्या ले सकते हैं, दूसरा अर्थ ले सकते हैं कि एक पर्टिकुलर गाय। ठीक है, तो पहले हम दूसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं कि गाय का अर्थ ले लिया हमने एक पर्टिकुलर गाय, ये एक पर्टिकुलर पदार्थ है, गाय है वो, उसमें हमने अर्थ ले लिया। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि अगर हमने गाय का अर्थ एक पर्टिकुलर गाय ले लिया, तो दूसरी गाय को हम उसी शब्द से बोल नहीं पाएंगे। ये एक ये एक पेन है, इसको मैंने पेन बोल दिया, तो एक दूसरा पेन है, एक मैंने दूसरा पेन लिया, अब इसको मैं पेन नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मैंने पेन तो इसको बोल दिया, तो इसको मैं कैसे पेन बोल सकता हूँ? क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि शब्द के अंदर अर्थ हमेशा होगा ही होगा। तो अगर हमने अर्थ बोल दिया कि अर्थ इस पेन में है, तो वही अर्थ इस पेन में नहीं हो सकता। तो उसका, तो उसी दोष को बोलते हैं व्यभिचार, कि व्यभिचार नहीं हो सकता इन दोनों में, क्योंकि ये 2 पेन अलग है। तो अगर मैंने अर्थ इसमें डाल दिया तो अर्थ इसमें नहीं डलेगा फिर। अब अब हम क्या कर सकते हैं? अब लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि गौ का अर्थ हो गया सारी गायें, जितनी भी गायें हैं दुनिया की, जितनी भी सारी गायें हैं, गौ का अर्थ हो गया सारी गायें। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बोलता हूँ कि पेन ले आओ, तो अगर मैं बोलता हूँ पेन ले आओ, तो इसका अर्थ तो ये होगा कि सारे पेन ले आओ। इसीलिए इसमें कौन सा दोष है? इसमें ये वाला दोष है, अनंत्यात, अनंत्यत्व इसमें दोष है। इसीलिए जब हम बोलते हैं पेन, तो पेन का अर्थ ये है कि ये पर्टिकुलर पेन, ना ही पेन का अर्थ ये है कि दुनिया के सारे पेन। पेन का अर्थ है कि पेन की जाति। तो पहला दोष ये हो गया अनंत्यत्वात्, दूसरा दोष ये हो गया व्यभिचारात्। अब तीसरा दोष भी एक और है, च तत्र संकेतः कर्तुम न युज्यते। इसीलिए जो संकेत है वो व्यक्ति में हो ही नहीं सकता। तत्र संकेतः व्यक्तौ कर्तुम न युज्यते, इसीलिए संकेत को हमें, संकेतिक जो अर्थ है उसको हमें जाति में ही लेना पड़ेगा। ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। इति गौः शुक्लश्, इति गौः शुक्लः चलः तिक्तः इत्यादीनां विशेष विभागः न प्राप्नोति इति च तत् उपाधौ एव संकेतः। अब यहाँ पे एक तीसरा एक कारण भी बता रहे हैं कि तीसरी क्या समस्या आएगी अगर हम व्यक्ति में अर्थ को मान लेंगे। तो तीसरी समस्या के बाद वो ये कंक्लूजन निकालते हैं कि उपाधि में ही संकेत हो सकता है। उपाधि मतलब धर्म।
उपाधि मतलब जाति समझ लो, लेकिन ये जाति सबको कवर कर लेती है। जो उपाधि है सबको कवर करती है, जाति को भी कवर करती है, गुण को भी कवर करती है, और क्रिया को भी कवर करती है, और यदिच्छा को भी कवर करती है। तो उपाधि एक तरह से धर्म विशेष मान लो इसको, धर्म विशेष। तो जब हम बोलते हैं पेन, तो पेन का अर्थ क्या है? पेन का अर्थ है जो धर्म है। गौ बोल, यदि वयम गौः वदामः तर्हि अस्य अर्थी गौत्वं जो यः अस्ति। लेखनी यदि वयम वदामः तर्हि अस्य शब्दस्य अर्थः अस्ति लेखनीत्वम। इसीलिए जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसका सांकेतिक अर्थ रहता है उसके धर्म में, ना कि उसके व्यक्ति में। तो तीसरा जो प्रॉब्लम आएगी अगर हम अर्थ को व्यक्ति में मान लेंगे, वो ये आएगी कि जैसे मैंने कहा कि शुक्लः, मैंने कहा कि गौः शुक्लः अचलः डित्थः। इसमें एक संदर्भ ये है कि एक व्यक्ति है, वो एक दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि उस गाय को ले आओ। तो वो पहले बोलता है गऊ। तो अब दूसरा व्यक्ति, उसको समझ में नहीं आता कि गऊ तो बहुत सारी गऊ है, मैं किस गऊ को लाऊं। तो फिर वो उसको समझाने के लिए बोलता है शुक्ल, कि जो सफेद गाय है उसको ले आओ। अब दूसरा व्यक्ति है, उसको फिर कंफ्यूजन होती है कि क्योंकि शुक्ल वर्ण की तो बहुत सारी गाय है यहाँ पे। तो इसलिए वो बोलता है चलह, जो यहाँ पे चलह, चलह जो गाय चल रही है और जो शुक्ल वर्ण की है उसको लेके आओ। अब उसको वहां पे भी समस्या हो रही है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी गायें हैं जो शुक्ल वर्ण की भी है और जो चल भी रही हैं। तो फिर वो एंड में बोलता है डित्था, कि जिस गाय का नाम डित्था है उसको लेके आओ। अब उसको क्लियर हो जाता है कि किसकी ओर संकेत करा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, अगर हम बोल देंगे कि जो ये शब्द है इनका जो अर्थ है वो एक व्यक्ति विशेष में है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि गौ का अर्थ भी उस गाय में है, शुक्ल का अर्थ भी उस गाय में है, और चलह का अर्थ भी उस गाय में है, उस पर्टिकुलर गाय में है, और डित्था का अर्थ भी उस पर्टिकुलर गाय में है। तो इसका मतलब क्या है कि चारों शब्दों का अर्थ एक ही जगह समा गया। इसका मतलब चार शब्द एक जैसे ही हो गए, तो विषय विभाग नहीं हो सकता फिर। अब इसी शब्द को आप कहीं और यूज नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्ल का अर्थ आपने उस पर्टिकुलर गाय को दे दिया, आपने चलह का अर्थ भी उस पर्टिकुलर गाय को दे दिया, तो विषय विभाग हो ही नहीं सकता। तो तीसरी समस्या ये है। इसीलिए इन सारी समस्याओं को का हल करने के लिए हमें इसे मानना ही पड़ेगा कि जो सांकेतिक अर्थ होता है वो एक व्यक्ति विशेष में नहीं होता, वो उपाधि में ही होता है। अब उपाधि दो तरह की होती है। एक होती है वस्तु धर्म की, किसी चीज का कोई धर्म है, जैसे इस पेन का धर्म लिखना है, तो उससे हम इसका नामकरण कर सकते हैं, उससे इसको बुला सकते हैं, या उसको बुला सकते हैं कोई भी नाम देकर, यदि यदृच्छात्मक संज्ञा, या वो इसे कोई संज्ञा दे सकते हैं कि इस पेन का नाम मैंने रख दिया राजेश। तो ये तो दो तरीके हैं कि इससे मैं इस पेन को बुला सकता हूँ। तो वैसे जो वस्तु धर्म है वो भी दो तरह के हैं। एक होता है सिद्ध, एक होता है साध्य। साध्य मतलब जो अभी चल ही रहा है। तो साध्य जैसे जो चीज चल ही रही है, क्रिया चल रही है, तो उससे भी उसका नाम दे सकते हैं। दूसरा है सिद्ध, कि मतलब वो गुण तो उसमें है ही है। तो जो गुण उसमें है, जो उसमें चीज है ही है, उसे वो एक तो वो भी दो तरह की होती है। एक तो होता है कि प्राण प्रद है, जो उसकी मेन चीज है, जो उसको स्वरूप दे रही है, वो उसको हम जाति बोलते हैं, जो उसको पर्टिकुलर स्वरूप दे रही है, तो उससे हम इसको बुला सकते हैं। और इसको हम गुण से भी बुला सकते हैं, जो इसका विशेष आधान हेतु है, जो इसके अंदर एक पर्टिकुलर गुण है जो औरों के अंदर भी है लेकिन इसके अंदर भी है, तो इससे भी इसको बुला सकते हैं। और इन चारों से हम इस पेन को बुला सकते हैं। इदानीं समापयामि। धन्यवादः।